नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24/7। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सबका साथ सबका विकास का नाम लेकर भाजपा सरकार ने सबके साथ विश्वासघात किया। पंकज डावर। सूरत नगर की सरकार अफसरों ने सुध नहीं ली तो लोगों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को बुलाकर दिखाया कॉलोनी का बुरा हाल। भाजपा सरकार ने गुड़गांव की जनता के साथ किया धोखा। अपने काम धंधे छोड़कर लोग यहाँ से गंदा पानी निकलवाने, कूड़ा उठवाने के लिए जूझ रहे। सूरत नगर क्षेत्र वासियों के बुलावे पर गुड़गांव कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहरी पंकज डावर ने रविवार को वहां का दौरा किया। गलियों में भरे गंदे पानी में कार्यकर्ताओं के साथ चलकर उन्होंने भाजपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोली। उन्होंने कहा कि सूरत नगर में बारिश हो या ना हो, लेकिन वहां की गलियों में जलभराव हमेशा रहता है। सूरत पूरे साल बदसूरत ही रहती है। यहाँ सीवरेज हर समय ओवरफ्लो होते रहते हैं। इस दौरान पंकज डावर ने कहा कि वे तो जनता की इस समस्या को उठाने के लिए आए हैं, लेकिन सूरत नगर क्षेत्र के लोग रोजाना 24 घंटे इस गंदे पानी से निकलने को मजबूर होते हैं। गंदा पानी यहाँ जी का जंजाल बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के युवाओं के लिए रिश्ते आने तो बंद हो गए हैं। घर के बुजुर्ग घर में कैद हो गए हैं, वे घूम फिर भी नहीं सकते। बच्चों को स्कूल आने जाने में इसी गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। पंकज डावर ने कहा कि ये सरकार की नाकामी और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। लोगों का जीवन नरक से भी बदतर बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी बैठकों में और जनता के साथ सभाओं में विकास की बात करने वाले भाजपा नेता, भाजपा के विधायक, मंत्री शहर की किसी भी कॉलोनी का दौरा करें, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि गुड़गांव की जनता कितनी दिक्कतें झेल रही है, कितनी खराब स्थिति है कि लोग अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ से गंदा पानी निकलवाने, कूड़ा उठवाने के लिए जूझते रहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान सरकार और प्रशासन नहीं कर पा रहा है। नगर निगम समस्याएं खत्म करने के झूठे दावे करता है। अपने आकाओं को दिखाने के लिए अधिकारी काम का दिखावा करते हैं। पंकज डावर ने कहा कि शहर के ऐसे खराब हालात हो गए हैं कि यहाँ जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। पिछले 11 साल में भाजपा की सरकार ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सरकार ने गुड़गांव की जनता के साथ धोखा विश्वासघात किया है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, सबके साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को गुड़गांव आने पर शहर के हालातों का जायजा लेने का अनुरोध मीडिया के माध्यम से किया गया था। सीएम यहाँ रात को भी रुके और अगले पूरे दिन यहाँ पर रहे। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा गुड़गांव की जनता की समस्याएं जानने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसका सीधा कारण यही है कि सीएम गुड़गांव की समस्याएं देखने से इस बात से डर रहे हैं कि कहीं जनता उनसे जवाब न मांग ले, इसलिए उन्होंने शहर में निकलना सही नहीं समझा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर ने कहा कि भाजपा सरकार में कोई मंत्री, भाजपा का कोई नेता शहर में समस्याएं देखने के लिए नहीं निकलता। गुड़गांव की समस्याओं के समाधान की पैरवी सरकार से नहीं करता। गुड़गांव को सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। यहाँ के विकास के नाम पर झूठे और हवाई दावे किए जा रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलराज कटारिया, राष्ट्रीय महासचिव ओबीसी राहुल यादव, अधिवक्ता सूबे सिंह यादव, पूर्व मेयर प्रत्याशी सीमा पाहूजा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक यादव, विनोद गहलोत, धर्मेंद्र मिश्रा, पवन चौधरी, अमित कोचर, भोले गुज्जर, नरेश वशिष्ठ, सतवंती नेहरा, मुकेश सिंगला, अमन कौशिक, कुलदीप बड़गुजर, अमित शर्मा, शुभम शर्मा, रोहित मदान, मनोज आहूजा, नरेश यादव, श्यामलाल बामनिया, अमित बोहत, रविराज उजीनवाल, शिव प्रताप, शमीम खान, अनिल भामाशाह, चुन्नीलाल, मोहित यादव, मोनू बाल्मीकि, राकेश तंवर व बबलू आदि ने सरकार और प्रशासन से सूरत नगर की इस समस्या के जल्द समाधान की पुरजोर मांग की। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसे हालात में, ऐसे नरक में जो यहाँ पर रह रहे हैं, और आप लोगों को भी सलाम करता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से पानी में चलकर अभी आप इनकी पीड़ा दिखा रहे थे, तो आप लोग भी सोल्जर हो। आपको भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि मीडिया वालों को, कि आप लोग जो सच्चाई जो आज आप लोगों ने दिखाई, इस तरीके के हालात कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि गुड़गांव में ये दिन देखने पड़ेंगे। जबकि इनके 6 इंजन है, 3 नहीं 6 इंजन है। पार्षद भी इनकी है, मेयर भी इनकी है, विधायक भी इनके है, एमपी भी इनके, मुख्यमंत्री भी इनके, प्रधानमंत्री भी इनके। उसके बावजूद गुड़गांव के ये हालात। आज यहाँ के लोगों ने एक नया नाम दे दिया। हम आगे से इसको सूरत नगर नहीं, सीवर नगर बुलाएंगे। इस हालात में लोगों को रहकर शर्म नहीं आती? यहाँ के जो नेता है इनको कोई शर्म नहीं आती? कहाँ है मेयर? वो उस मेयर को यहाँ पर बुलाओ ना। उनको यहाँ के लोगों ने भर भर के वोट दिए थे, क्या ये दिन देखने के लिए दिए? मुख्यमंत्री जी आते हैं गुड़गांव में, उनसे गुजारिश करते हैं कि एक बार आप गुड़गांव की इन गलियों में जरा घूमो तो सही, पता तो लगे लोग कैसे जीवन जी रहे। आप अपना गाड़ी में से उतरे, रेस्ट हाउस में गए, बिल्कुल गलत। आप जनता के चुने हैं, जनता की पीड़ा को समझिए। यहाँ पर रहने लायक हालात नहीं है। क्या करें? नहीं, और क्या करें? वोट दे के ठगा से महसूस करें, क्या करें? इस दिन के लिए चुनी थी सरकार को, ये हालात थे क्या? यहाँ पे आप कितने लोग चोटिले? अब ये बहन जी खड़ी मेरी, पूछो आप किसी से भी, आप रैंडमली किसी भी लेडीज से, किसी भी आदमी से पूछ लो, वो हालत बताएगा। भाई साहब रोना आता है। इन लोगों के साथ आप जाके देखो, आप इनके घर के हालात देखो,
आपको पता लगेगा कैसे रह रहे ये लोग। हमें कोई आश्वासन नहीं देना, कोई यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे या कोई हमें आश्वासन नहीं देना। निगम कमिश्नर के पास जाकर 100% मैं कह रहा हूँ कि निगम कमिश्नर को यहाँ पर आना पड़ेगा, इनकी बात देखनी पड़ेगी। जनता के लिए अधिकारी है, इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप वहां बैठे बैठे ऑर्डर चला दो। चाहे में यहाँ पे फिर धरना देना पड़ेगा, भूख हड़ताल हो जाएगी अगर यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो। अब कल हम कमिश्नर साहब से टाइम लेकर और जाएंगे, इसकी पूरी मैं चर्चा करूंगा और इन लोगों को भी वहां पर साथ बुला के बैठाऊंगा, इनको भी वहां पर अंदर ले जाकर बैठाऊंगा और जाके यहाँ की समस्या सुनो। इस तरीके से दादागिरी नहीं चलने देंगे जो चला रखी है। देखिए, जबरदस्ती को रोके या ना रोके, इन लोगों का जीने का अधिकार आप नहीं रोक सकते। इन लोगों को भी जीने का उतना अधिकार है, इनके अंदर भी लाल खून है जो हमारे अंदर है, किसी के खून में फर्क नहीं है। इस तरीके का भेदभाव क्यों भेदभाव कर रहे हो भाई? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चाहे यहाँ के पार्षद हो चाहे विधायक हो, इन लोगों की पीड़ा नहीं समझ सकते तो आप लोगों को कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं आए हैं। उन समस्याओं को अब हम उठाने का काम करेंगे। इस सोई हुई जनता को, इस सोए हुए शासन को, अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। हमारे जो ये मंत्री, जो हमारी मेयर, जो हमारे पार्षद सोए हुए हैं गहरी नींद में, इन सब को हम जगाने का काम करेंगे। अपनी जनता की आवाज सुनकर इनकी प्रॉब्लमों को वहां तक पहुंचाएंगे। देखिए, उन कॉलोनियों के बीच में जाकर उनकी प्रॉब्लमों को देखकर, उन जनता के साथ उन प्रॉब्लमों को देखकर फिर हम जनता के साथ अधिकारियों के पास जाएंगे और उनका सलूशन कराएंगे। हाँ, हम पिछले समय आप अनाज मंडी में गए थे, वहाँ की भी दुर्दशा देखी थी और वहाँ के अधिकारियों से मिलकर आप देखिए वहाँ पर भी हमने काम कराया था। उससे पहले भी हमने कई कॉलोनियों में गए हैं। तो आज हम सूरत नगर में आए हैं और कल हम कमिश्नर के पास जाकर हम यहाँ की जनता की आवाज बनकर यहाँ की प्रॉब्लमों को उठाएंगे। और जो हमारे जो जितने भी ये देखो बीजेपी के अधिकारी हैं, ये बीजेपी सरकार ने जब वोट लिए, बीजेपी की सरकार आई है जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है और अब यहाँ की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। वो ये चाहती है कि जो सोए हुए अधिकारी हैं वो आए और एक बार देखें कि इनकी क्या समस्याएं हैं। ये जनता चाहती है कि हमारी जो कॉलोनियां, हमें एक बुनियादी सुविधाएं मिले। ओएनडम के नाम पर, सीवरेज के नाम पर निगम में इतना मोटा घोटाला हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये जनता के खून पसीने की कमाई है। देखिए, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द निवारण हो और हम तो आवाज लगातार उठा ही रहे हैं और लगातार हम अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अब पूरे गुरुग्राम की आवाज को बनकर हम उठाएंगे। आपको मेयर कहीं दिखी है? जब से चुनाव हुए हैं और जब से वो जीती हैं, उसके बाद जनता के बीच में या जनता की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उनकी कोई बाइट, उनका कोई भी ऐसा कुछ आया है कि उन्होंने, अब बारिशों में जल भराव इतना हो गया था, उसमें भी आपको हमारे यहाँ की मेयर दिखी? मेयर ने कोई जनता की समस्या को लेकर या जल भराव को लेकर, जो इतना कूड़े के विषय पर यहाँ पर अंग्रेजों ने, मतलब जो बाहर विदेशी लोग आए थे, उन्होंने इतना बड़ा कमेंट कर दिया, हमें सुअरों का शहर कह दिया। बड़े शर्म की बात है। अरे बीजेपी, शर्म करो। मेयर और ये जितने भी अधिकारी अपने आप को इतने वो कहते हैं, मैंने कहा शर्म करो कुछ। यहाँ की जनता त्राही कर रही है अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए। वो एक चाहती है कि हमें एक साफ सुथरा शहर मिले, हमें यहाँ पर सीवरेज की जो ओवरफ्लो हो रहा है इससे निजात मिले। अरे एक बार तो आओ, इन जनता को तो सुनो, जिस जनता ने आपको चुना है। सर, मैं गुड़गांव में पिछले 40 साल से एक्टिव हूँ, कांग्रेस में 30 साल से हूँ। मैंने पूरे गुड़गांव का एक कोना कोना देख रखा है, मगर आज जो सूरत नगर की जो हाल है वो पूरे गुड़गांव में, पूरे गुड़गांव विधानसभा में कहीं भी ऐसा हाल नहीं है जो सूरत नगर का। मैं इन लोगों को दाद देता हूं कि इतनी बुरी कंडीशन में किस तरह से ये रह रहे हैं, इनके बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग किस तरह से ये रह रहे हैं। ये देखकर दिल को बड़ा दुख और पीड़ा हो रही है कि ये बीजेपी सरकार, यहाँ का एमएलए, यहाँ का पार्षद, यहाँ का एमपी कितने निकम्मे है कि सूरत नगर की पब्लिक, जो यहाँ हजारों की संख्या में वोटर है, उनका बुरा हाल है। ये तो बारिश नहीं हो रही, बगैर बारिश सीवर और फ्लो हो रहे हैं, डेंगू होने की प्रॉब्लम, बुखार होने की, वायरल होने की, इतनी बीमारी हो सकती है। एक स्वस्थ आदमी, एक 30 साल का स्वस्थ आदमी भी बीमार हो सकता है, और बच्चों और महिलाओं की ये क्या हालत होगी। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सूरत नगर निवासियों की ये जितनी भी 15-20 गलियां फेज 1 में
तुरंत प्रभाव से इनकी समस्या का निदान किया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी। और अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार होगा, न कि यहाँ के लोग। अरे ये हालत, इतना नारकीय जीवन जो एक मिलेनियम सिटी है, अगर इस यहाँ की अगर किसी ने तस्वीर भेज दी तो गुड़गांव का कितना बुरा हाल होगा। कभी कोई जाम सिटी कहते हैं, कभी कोई बूढ़ा ग्राम सिटी कहते हैं। अरे इसको क्या कहे, ये तो उपनाम भी नहीं दे सकते, कोई संज्ञा भी नहीं दे सकते। इसको देखकर तो हर आदमी शर्म से सार हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव न्यूज 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मत शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।